हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डावर केमिस्ट्री क्लासेस वेयर वी विल लर्न केमिस्ट्री विद फन। तो आज बच्चे हम अपनी केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट पे आ गए हैं। कल हमने डिस्कस किया था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने दो टाइप की रिएक्शन और करी थी। एक का नाम था हमारा कॉम्बिनेशन, सेकंड थी हमारी डीकम्पोजिशन। आज बच्चे हम डिस्कस करने वाले हैं दो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिनका नाम है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ज़रा ध्यान से देखना बच्चे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बच्चे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो बच्चे, अब अगर मैं ध्यान से देखूं, इस रिएक्शन का नाम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रखा गया है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्प्लेस करना, और डिस्प्लेस कब किया जाता है? जब कोई ताकतवर इंसान कमज़ोर इंसान को क्या कर सकता है? डिस्प्ले कर सकता है, पर कमज़ोर इंसान ताकतवर इंसान को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो ऐसे ही यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या बोलेंगे? व्हेन हाई रिएक्टिव एलिमेंट, हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जब एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है बच्चे, उसी रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मान लो एक सीट है, ठीक है, यहाँ पे एक पतला बच्चा बैठा हुआ है, बाहर से एक मोटा बच्चा आया, तो वो इस छोटे पतले बच्चे को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो इसकी जगह कौन ले लेगा? ये मोटा बच्चा, और पतला बच्चा बाहर चला जाएगा। इसी रिएक्शंस को बोला जाता है बच्चे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हेन हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका बच्चे जो क्वेश्चन बनता है वो आपका बनता है इस रिएक्शन से। देखो जरा ध्यान से देखना, Fe प्लस CuSO4, अगर इसकी रिएक्शन करवाई जाए बच्चे, तो यहाँ पे Fe क्या करता है बच्चे? कॉपर को डिस्प्लेस करता है, और हमें प्रोडक्ट जो मिलता है वो बनता है FeSO4 प्लस Cu। यहाँ जो कॉपर सल्फेट का बच्चे कलर होता है वो होता है हमारे पास ब्लू कलर। और अगर हम बात करें FeSO4 की, इसका जो कलर होता है बच्चे वो होता है ग्रीन कलर। कॉपर ब्राउन कलर की कोटिंग में आयरन के ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? इसकी सबसे पहले ऑब्जर्वेशन क्या होती है इस रिएक्शन की? दैट द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कन्वर्टेड इनटू द ग्रीन कलर। अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है बच्चे? क्वेश्चन हमें एक्टिविटी बेसिस पे आ सकता है। फॉर एग्जांपल एक्टिविटी बेस पे कैसे? मान लो एक टेस्ट ट्यूब ली हुई है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ऐड ऑन किया हुआ है, और हमने इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या करा? एक थ्रेड की हेल्प से एक आयरन नेल का मतलब एक कील इसके अंदर डिप कर दी। अब ये जो आयरन नेल डिप करी हुई है बच्चे, ये तो हमारा क्या हो गया? Fe हो गया। और इसके अंदर क्या लिया हुआ था हमने? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। और कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है? ब्लू कलर का। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या बन जाएगी? दैट Fe कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड विल फॉर्म FeSO4 प्लस कॉपर। तो यहाँ पे कुछ टाइम बाद जो ये ब्लू कलर है बच्चे, ये किस में चेंज हो जाएगा? हमारा ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। और ग्रीन कलर में चेंज होने का कारण क्या है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ FeSO4। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है बच्चे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि सपोज करो हमने FeSO4 लिया हुआ है, यानी इस रिएक्शन का रिवर्स कर दो। रिवर्स का मतलब FeSO4 को कॉपर से रिएक्ट करवा रहा हूँ। अब क्या ये रिएक्शन पॉसिबल होगी बच्चे? नहीं, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। कॉपर आयरन को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो कॉपर है वो आयरन से लेस रिएक्टिव है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। तो याद रखना दैट Fe कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, बट कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम द आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। तो कई बार आपको ये रिएक्शन दे देता है तो पूछता है प्रोडक्ट क्या होगा? बच्चे प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सोच के प्रोडक्ट बना देते हैं, जबकि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन सल्फेट। अब बढ़ते हैं आगे। देखो कुछ और एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको और एग्जाम्पल क्या आ सकता है? Zn प्लस CuSO4।
अगर इनकी रिएक्शन करवाई जाए बच्चे, ये रिएक्शन पॉसिबल है ZnSO4 प्लस Cu। अगर एक और रिएक्शन की बात करते हैं, लेड की रिएक्शन करवाई जाए कॉपर क्लोराइड के साथ CuCl2 के साथ, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है लेड क्लोराइड PbCl2, और साथ में रिलीज आउट होता है कॉपर रिलीज आउट होता है। अब इस और इस रिएक्शन से हम क्या समझ सकते हैं, देखो बच्चे, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, इट मीन्स Zn इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। लेड कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, यस, तो लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब आप कहोगे सर ठीक है, आपने ये तो बता तो दिया रिएक्शन ऐसे ऐसे बनेगी, बट हमें कैसे पता चलेगा कौन सा हाई रिएक्टिव है कौन सा लेस रिएक्टिव? डोंट वरी, आई एम हेयर, मैं आपको बताता हूँ आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सा हमारे पास मोर रिएक्टिव है कौन सा लेस रिएक्टिव है। वो है बच्चे, वो बताता है हमें रिएक्टिविटी सीरीज। कौन बताता है? रिएक्टिविटी सीरीज। अब रिएक्टिविटी सीरीज भी याद करने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, कि रिएक्टिविटी सीरीज आप याद कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो रिएक्टिविटी सीरीज याद करने का तरीका। ये थोड़ा सा मुझे ऐसे लिखना पड़ रहा है क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है, बट ये बिल्कुल सीक्वेंस में आते हैं सीरियल वाइज। कहते हैं कृष्णा ने कार मांगी अल्टो जेन। कहता है कृष्णा ने कार मांगी अल्टो जेन, फिर पंजाब हारा क्योंकि हरभजन, सॉरी टू टेक द नेम बट कोई बात नहीं, हमें याद करना है, हरभजन आगे आउट, कि क्रीज से बाहर आ गए तो स्टंप से आउट कर दिए गए। तो यहाँ पे देखो के क्या है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, Ag है सिल्वर, Au है हमारा गोल्ड। कृष्णा ने कार मांगी अल्टोजन, फिर पंजाब हारा क्योंकि हरभजन आगे आउट। तो बच्चे ये ऊपर वाले हैं मोर रिएक्टिव, नीचे वाले हैं लेस रिएक्टिव। ऊपर वाले नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकते हैं, बट नीचे वाले ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। तो हाई रिएक्टिव एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो अभी हमने एक रिएक्शन देखी थी, क्या देखा था? Zn प्लस CuSO4। तो पूछो कि ये रिएक्शन क्या पॉसिबल है, तो हम कैसे पता लगाएंगे? हम अपनी रिएक्टिविटी सीरीज से पूछते हैं। जिंक कहाँ है बच्चे? ये रहा। कॉपर कहाँ है? ये रहा। देखो ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, तो जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर, तो प्रोडक्ट तुम्हारा बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। क्या सर ये रिएक्शन पॉसिबल है? CuFeSO4 अभी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। देखो कॉपर कहाँ है नीचे, आयरन कहाँ है? ढूंढो, ये रहा आयरन। तो कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इन रिएक्शंस को बोला जाता है बच्चे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत अच्छे से समझाइए, होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कुछ नहीं बच्चे, बड़ा आसान सा है। डबल डिस्प्लेसमेंट में हम देखेंगे एक्सचेंज ऑफ आयंस। एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयंस का एक्सचेंज होगा बच्चे, इसमें और कुछ भी नहीं करना हमें। आयंस को एक्सचेंज करना है, केटायन को केटायन से कर देना या एनायन को एनायन से कर देना, दोनों में से कोई भी काम कर देना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। क्वेश्चन कैसे बनता है? इसको एक और नाम से जाना जाता है बच्चे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी इसमें पीपीटीज बनती हैं। क्या बनती हैं? पीपीटीज। और पीपीटीज क्या होती हैं? ये हमारी एक तरह से इनसॉल्युबल सॉलिड्स होती हैं बच्चे, और कुछ नहीं।
दीज आर द इनसॉल्युबल सॉलिड्स आर नोन एज पीपीटी। और ये किस में देखने को मिलेंगी हमें? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि क्या होती है हमारी? एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयंस के एक्सचेंज से बनती है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एग्जांपल अभी सबसे पहले ले लेते हैं हम। इसके अंदर सबसे पहला एग्जांपल लिया जाता है बच्चे हम Na2SO4 का एग्जांपल ले लेते हैं। इसके साथ रिएक्शन करवाई बेरियम क्लोराइड। इसमें हाई रिएक्टिव लो रिएक्टिव का बच्चे कोई पंगा ही नहीं है, कोई पंगा ही नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट में आयंस बनाना और उनको एक्सचेंज कर देना, वो भी मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। ये देखो, आपका हल्का सा बेसिक क्लियर है तो आप सब कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो सबसे पहले मुझे कौन सा आयन दिख रहा है? मुझे सोडियम आयन दिख रहा है, तो मैं यहाँ बना दूंगा Na। यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चे? कंबाइंड फॉर्म में SO4 दिख रहा है। आपने जो ये Na के पैर के नीचे 2 है ना बच्चे, वो SO4 के सिर पे ले जाओ, तो सिर पे ले गए तो ऊपर बन जाएगा 2। Na क्या होता है हमारा? पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या होगा हमारा? नेगेटिव चार्ज। तो दो आयन मिल गए, एक कैटायन और एक एनायन। कैटायन क्या है? Na पॉजिटिव, और एनायन क्या है? SO4 2 नेगेटिव। अब इसकी बारे में बात कर लेते हैं। Ba दिख रहा है आप सभी को? बिल्कुल दिख रहा है Ba। क्या आपको Cl दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है Cl। इसके पैर के नीचे जो है वो इसके सिर पे ले जाओ, ले गया 2। इसके पैर में कुछ नहीं है तो इट मीन्स क्या है? 1। उसके सिर पे ले जाओ तो ये बन जाएगा 1। पहला है तो ये पॉजिटिव आएगा कैटायन को सबसे पहले, और इधर क्या आ जाएगा? एनायन। तो ये तो हमारा बैरियम बन गया, और क्लोराइड क्या बन जाएगा? आयंस बन जाएंगे। अब हमें क्या करना है बच्चे? इन दोनों को डिस्प्लेस करवाना है। सोडियम को बैरियम की जगह रख दो, बैरियम को किसकी जगह रख दो? सोडियम की जगह रख दो। बात खत्म, इतना ही करना है। तो मैं वही करने जा रहा हूँ बच्चे, ठीक है। बैरियम की जगह सोडियम को रखूंगा, और सोडियम की जगह बैरियम को रखेंगे। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? Ba2 पॉजिटिव बच्चों। यहाँ क्या लिख दिया मैंने? Na पॉजिटिव। अब 9th क्लास का वही रूल, जो पावर है उसको नीचे लिखा 2, जो पावर है नीचे लिखा 2 से 2 कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही क्या बन गया? BaSO4। पावर 1 1, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बन गया? NaCl। तो इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या देखने को मिलेगा? BaSO4 प्लस NaCl, ये हमारा सॉल्ट हो गया बैरियम सल्फेट। आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि यहाँ पे हमारे पास पीपीटी फॉर्म हो चुके हैं, और पीपीटी किसके फॉर्म हुए हैं? बैरियम सल्फेट के, BaSO4 के। ये बना के देता है बच्चे हमें वाइट कलर पीपीटीज। रंग कलर याद रखना बच्चे, वाइट कलर पीपीटी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसकी एक्टिविटी भी दे रखी है एनसीईआरटी में। क्या कर रखा होगा? 2 टेस्ट ट्यूब्स ली होंगी। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको दे रखा होगा बैरियम, हमारा बैरियम क्लोराइड, और दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर दे रखा होगा हमें सोडियम सल्फेट। कहेगा दोनों को मिक्स करो। 2-3 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन, टाइप ऑफ रिएक्शन बताओ, कि कौन सी केमिकल रिएक्शन यूज हो रही है वो बताओ। ये केमिकल रिएक्शन बन जाएगी बच्चे हमें। नेम क्या होगा रिएक्शन का? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछेगा। और क्या नाम रखेंगे? दूसरा नाम पीपीटी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और क्या पूछेगा कि कौन सा पीपीटी बनेगा? वाइट कलर की पीपीटी बनेगी। कौन से कंपाउंड की बनेगी? बैरियम सल्फेट के। बच्चे इन्हीं तुम्हारे पॉइंट से क्वेश्चन बनेंगे। ध्यान रखना, बोर्ड में तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ते ही तुम्हें समझ आ जाएगा कि कैसे आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। 1-1 मार्क्स में एक एक लाइन के क्वेश्चन होंगे, एक एक लाइन में आंसर लिखना है। बस तुम्हें बेसिक पता होना चाहिए, और तुमने कहाँ से पढ़ा हुआ होना चाहिए। एक चैनल याद रखना, कौन सा नाम याद रखोगे? डावर केमिस्ट्री क्लासेस। एक बार यहाँ से केमिस्ट्री पढ़ लो, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। अगला जो देखो, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट एक और आपके सामने केमिकल रिएक्शन रखने वाला हूँ। ये आप लोग वैसे पहले ट्राई करना, वीडियो को पॉज कर लेना, उसके बाद ये रिएक्शन खुद ट्राई करना कि इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा। PbNO3 होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट, इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ बच्चे पोटेशियम आयोडाइड के साथ। अब आपने मुझे बताना है क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये आपका काम है। मैं अब करवा रहा हूँ। देखो, ये जो इसके पैर में है उसके सर पे ले जाओ, तो Pb के सर पे आ जाएगा 2। NO3 एज इट इज लिख देना। 2 है तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि हमें कैटायन पहले ही लिखते हैं। NO3 पे नेगेटिव चार्ज, K को ब्रेक करोगे तो K पॉजिटिव और I नेगेटिव। अब क्या करना है? इन दोनों को एक्सचेंज कर दो। मर्जी है बच्चे, कैटायन को कर दो चाहे एनायन को कर दो। मैं कैटायन को करता हूँ, मेरे को मजा आता है इसलिए मैं कैटायन को करता हूँ। तो K पॉजिटिव की रिएक्शन में NO3 नेगेटिव के साथ करवा रहा हूँ। यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा बच्चे? Pb2 पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव। कुछ नहीं करना, चार्ज को नीचे लाए,
क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बन गया KNO3 बन गया बच्चे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका KNO3। यहाँ पे बच्चे देखो 2 और 1 लेके आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, क्या प्रोडक्ट बन गया PbI2 लेड आयोडाइड। बहुत बढ़िया बच्चे, ये किस टाइप की रिएक्शन है हमारी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किस टाइप की रिएक्शन है बच्चे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ किसकी पीपीटीज बनेंगी बच्चे, यहाँ बनेंगी PbI2 की, और क्या कलर होगा, येलो पीपीटी। कौन सी पीपीटीज, येलो पीपीटी। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। तो आपने भी सेम प्रोडक्ट बनाया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से। इसका कलर याद रखना, येलो पीपीटी किसकी बनेगी, लेड आयोडाइड की बनेगी बच्चे। किसकी बनेगी, लेड आयोडाइड की। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा बच्चे लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। आ जाता है बच्चे कभी कभार क्वेश्चन, इसलिए करवा रहा हूँ। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बच्चे, दो नाम याद रखना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन का ऐड होना, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एक और चीज याद रखना प्यारे बच्चों, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव होते हैं उसे भी ऑक्सीडेशन बोला जाता है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन की बात करें, रिडक्शन का मतलब होता है, जो यहाँ है उसको उल्टा कर दो, एडिशन है तो रिमूवल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को बोला जाएगा रिडक्शन। रिमूवल है तो यहाँ बोल दो क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन। ये हमारे रिडक्शन है, ये हमारी ऑक्सीडेशन है बच्चे। जहाँ पे ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रही हो, उन रिएक्शंस को बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेड का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब बच्चे ऑक्सीडेशन। तो the reaction in which reduction and oxidation taking place simultaneously, that type of reaction is known as oxidation reaction. I hope आपको ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ आ गया होगा। अब इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे। एग्जांपल के तौर पे देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब कॉपर की रिएक्शन करवा दी मैंने ऑक्सीजन के साथ, मुझे क्या प्रोडक्ट देखने को मिला, CuO देखने को मिला। यहाँ कॉपर और कॉपर का रिलेशन बनाओ, कॉपर या ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन है, इट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई बच्चे। क्लियर हो गया। फिर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक मेथड भी बताऊंगा, वैसे वो जरूरी नहीं है, एक एग्जांपल करवाऊंगा, वही एग्जैक्ट एग्जांपल कई बार बोर्ड में आ जाता है, तो हम वही एग्जांपल करेंगे। अगला तुम्हारा दे रखा है, कह रहा है कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन करवाई मैंने H2 के साथ, मुझे जो प्रोडक्ट मिला वो मिला Cu प्लस H2O। तो मैंने पूछा कॉपर का क्या हो रहा है, तो कॉपर का रिलेशन कॉपर से बनाया, यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो इसको बोल सकता हूँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो रहा है, रिडक्शन। ये आपका एग्जाम्पल आ गया है। अगर मैं यहाँ बात करूँ, क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन कहला सकती है सर, बिल्कुल कहला सकती है बच्चों। क्यों, क्योंकि देखो अगर H2 का रिलेशन H2 से बनाऊँ, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है पर यहाँ है, तो इसको क्या बोल सकता हूँ, ऑक्सीडेशन। देखो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, तो इट इज़ अ टाई, इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ रेडॉक्स रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन होगी बच्चे, हमारी रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें रिडक्शन भी हो रही है और साथ के साथ क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है। अब एक और एग्जाम्पल बच्चे, ये लास्ट एग्जाम्पल इस पूरे आपके इस चैप्टर का, वो है हमारा, ये रहा आपके सामने। क्या है हमारे पास, हमने लिया हुआ है Mn, क्या लिया हुआ है बच्चे, Mn, और इसका ऑक्साइड लिया हुआ है MnO2। इसकी रिएक्शन करवाई हमने HCl के साथ, और प्रोडक्ट बना हमारे पास बच्चे MnCl2। साथ में क्या बन रहा है बच्चे, H2O बन रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है हमारे पास, यहाँ बन रहा है हमारे पास, यहाँ बनेगा हमारे पास क्लोरीन बनेगा। इरेजर कहाँ गई, इरेजर ये आपके यहाँ बन जाएगा हमारे पास Cl2 बच्चे। अब इस रिएक्शन को देख के कैसे पता लगाओगे कि ऑक्सीडेशन रेडॉक्स कहाँ हो रही है, तो बच्चे वैसे तो देख के यहाँ से समझ आ रहा है Mn2 MnCl2, यहाँ ऑक्सीजन क्या है, नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, बट यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन। बट अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखें, तो यहाँ हम लेट कर लेते हैं Mn को X लेट कर लेते हैं बच्चे,
ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन की अगर वैलेंसी देखें तो 2 6, आउटर मोस्ट 2, तो इसकी भी -2 होती है, पर 2 हैं तो ये आएगा x + 2 - 2 = 0, x - 4 = वैल्यू आएगी 0, x की वैल्यू आ जाएगी +4। तो यहाँ पे जो Mn होगा वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, यहाँ पे जो Mn होगा वो होगा x - 2, क्योंकि क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है तो 2 पे -2 चार्ज, x की वैल्यू +2, तो यहाँ पे क्या चार्ज होगा बच्चे +2। तो यहाँ पे देखो +4 से +2 में जा रहा है, माइनस की तरफ जा रहा है, तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, तो इट मीन्स इसका क्या हो रहा है बच्चे, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, अगर इसका रिलेशन देखूँ तो यहाँ रिडक्शन हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन का देखें बच्चे, हाइड्रोजन की बात करी जाए तो हाइड्रोजन पे हम देखेंगे, जो हाइड्रोजन होगा वहाँ पे क्या हो रहा है, HCl और H2O। यहाँ पे देखो, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, ऑक्सीडेशन। ये क्लोरीन नेटिव स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बच्चे, 0। यहाँ पे ये इसकी वैल्यू होएगी -1। क्यों, अगर इसको x लेट कर लूँ, हाइड्रोजन +1 तो x पे -1, अब -1 से 0 पे जा रहा है बच्चे ये, इट मीन्स इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो दोनों रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसलिए इस रिएक्शन को बोला गया है बच्चे रेडॉक्स रिएक्शन बोला गया है। ये एग्जांपल याद रखना। यहाँ पे क्या बोलेंगे, रिडक्शन किसका हो रहा है, MnO2 का रिडक्शन हो रहा है MnCl2 में, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, HCl, क्लोरीन में क्लोरीन का हो रहा है ऑक्सीडेशन किसमें, Cl2 में। तो ये तुमने याद रखना है, विच इज ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन हो रहा है। अब इसी का एक छोटी सी बात है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। इसको याद करने का तरीका बच्चे बड़ा सिंपल सा है। आजकल सभी लोग क्या करते हैं, बाहर जाते हैं तो एजेंट को पकड़ते हैं। एजेंट का काम क्या होता है, काम करवाना। तो ये एजेंट है किस चीज़ का, ऑक्सीडाइजिंग का। तो ऐसे एजेंट जो दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करवाएं, खुद क्या हो जाए, रिड्यूस, उन्हें बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसे एजेंट जो दूसरे को रिड्यूस करवाएं और खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज, उन्हें बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत है, जस्ट कमेंट ऑन माय चैनल, मैं उसकी भी वीडियो लेके आऊँगा। ये मैं फास्ट फॉरवर्ड इसलिए करवा रहा हूँ बच्चे, ये एक तरह से रिवीजन चल रही है आप लोगों की, और मैं ये आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें पता होंगी। ये क्वेश्चन आप ये एग्जांपल्स कर दो, यही आपको एज इट इज़ किस में देखने को मिलेंगे, बोर्ड एग्जाम को में देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन अभी, हाँ, अब देखो बच्चे रिवीजन आ रही है तो देखो दिमाग में ना नई नई चीज़ें आ रही हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और समझाने वाला हूँ। देखो किस टाइप का एक ना क्वेश्चन आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है बच्चे, वो कुछ इस तरह से होता है। आपको ना नंबर ऑफ रिएक्शंस दे रखी होंगी। नंबर ऑफ रिएक्शंस का मतलब, मान लो A + B2O प्रोडक्ट बन गया आपके पास A2O + B, ठीक है। फिर आपको दे रखा होगा B की रिएक्शन करवाई हमने CSO4 के साथ, तो हमें मिल गया BSO4 मिल गया प्लस C मिल गया। कहता है आप A और BC की रिएक्टिविटी बताओ। अभी यहाँ A ने B को डिस्प्लेस करा, इट मीन्स क्या समझ आ गया, A इज़ मोर रिएक्टिव देन B। अब यहाँ पे B ने क्या करा, C को डिस्प्लेस करा, यहाँ से क्या समझ आ गया, B इज़ मोर रिएक्टिव देन C। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या बनेगी, A इज़ मोर रिएक्टिव देन B एंड B इज़ मोर रिएक्टिव देन C। मोस्ट रिएक्टिव A होगा और लीस्ट रिएक्टिव क्या होगा बच्चे, C। कंप्लीटली डिपेंड अपॉन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बस डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट लगाना है बच्चे, वो सब हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा बच्चे, क्या करूँगा मैं बहुत जल्द क्या करने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं केमिस्ट्री के, वो उठा के हम सॉल्व करेंगे और लाइव क्लास में सॉल्व करेंगे। टाइमिंग सेट कर देंगे। आप मेरे को फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, और मैं बहुत जल्द टेलीग्राम का चैनल भी लॉन्च करने वाला हूँ, तो उस पर फॉलो कर लो ताकि हम लाइव क्लासेस में जुड़े रहें। ये आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। थैंक यू फॉर टुडे, अटेंडिंग फॉर टुडेज लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।